नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि हु इज़ द फर्स्ट स्पेस टूरिस्टर, तो आप में से काफ़ी लोगों का जवाब होगा रिचर्ड ब्रैनसन, जो रिसेंटली 11 जुलाई को स्पेस तक की यात्रा की। लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि फर्स्ट स्पेस टूरिस्टर डेनिस टिट्टो हैं। डेनिस टिट्टो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं, जो 28 अप्रैल 2001 में ही अराउंड $20 मिलियन पे करने के बाद अराउंड 8 दिन तक स्पेस स्टेशन पर बिताए थे एज अ टूरिस्टर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्पेस टूरिज्म क्या होता है और इसको पॉसिबल बनाने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कौन सी कंपनी काम कर रही हैं, कौन सी कंपनी कितना सेफ़ है, कितना एक्सपेंसिव है, और वो कौन सी ऐसी कंपनी है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। मतलब वो कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमारे वातावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ स्पेस टूरिज्म। अगर हम आम आदमी की भाषा में कहें तो जैसे समर या विंटर वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए अपने देश या देश के बाहर नई जगहों को हम एक्सप्लोर करने जाते हैं, उसी तरीके से अब हम अपनी छुट्टियां बिताने के लिए स्पेस में भी जा सकते हैं। और ये स्पेस 100 किलोमीटर के ऊपर से शुरू होता है। मतलब मेन सी लेवल से 100 किलोमीटर के ऊपर के बाद स्पेस शुरू हो जाता है, और वहाँ जाके आप वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इतनी हाइट से आप अर्थ का कर्वेचर भी देख सकते हैं। इन सभी एडवेंचर्स को आसान बनाने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली 3 ऐसी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। पहली कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, जिसको ओन करते हैं रिचर्ड ब्रैनसन। रिसेंटली 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रैनसन अपने खुद के प्राइवेट यूनिटी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अपने 3 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट के साथ स्पेस तक की यात्रा पूरी की है। ये पूरी जर्नी अराउंड 90 मिनट्स की थी और लगभग 3 से 4 मिनट तक सभी क्रू मेंबर्स ने वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस भी किया और वहाँ से धरती का कर्वेचर भी देखा। और फाइनली ये प्लेन नॉर्मल प्लेन की तरह धरती पर लैंड करता है और ये जर्नी सक्सेसफुल रहती है। 5, 3, 2, 1, release. Fire. Welcome to witnesses, you're clear to unstrap. Welcome to space. To all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. All right, everybody, look out the window. Don't. All right, we have 3 landing gear down and locked. Now the pilots are going to be landing on runway 34 today. And there is full stop. A perfect landing. अब हम बात करते हैं दूसरी स्पेस टूरिज्म कंपनी, जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, जिसको ओन करते हैं अमेजन के ओनर जेफ बेजोस। रिसेंटली 20 जुलाई को जेफ बेजोस अपने खुद के प्राइवेट न्यू शेफर्ड रॉकेट में बैठकर अपनी 3 क्रू मेंबर्स के साथ स्पेस तक की यात्रा पूरी की। ये पूरी जर्नी लगभग 10 मिनट की थी और 3 से 4 मिनट तक सभी क्रू मेंबर्स ने वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस किया और कैप्सूल की खिड़की बड़ी होने के कारण धरती का कर्वेचर आसानी से देखा। और फाइनली न्यू शेफर्ड रॉकेट और उसका कैप्सूल दोनों की लैंडिंग सक्सेसफुल रही।
तीसरी स्पेस टूरिज्म कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, जिसको ओन करते हैं टेस्ला के ओनर इलन मस्क। स्पेस एक्स का जो फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट रॉकेट है जो फ्यूचर के लिए प्रपोज्ड है, उसके बारे में अभी तक बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की गई है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। देखिए रिस्क तो है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा एडवेंचर जिसको रिसेंटली शुरू ही किया गया हो और इसको कई बार प्रैक्टिस नहीं किया गया हो, उसमें रिस्क तो होगा ही होगा। लेकिन फिर भी ब्लू ओरिजिन कंपनी ये दावा करती है कि उनके स्पेस कैप्सूल में एक एस्केप सिस्टम होगा। ड्यूरिंग द जर्नी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप पैराशूट का सहारा ले सकते हैं। वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस क्राफ्ट में कोई एस्केप सिस्टम नहीं होगा। और इन सब के अलावा ह्यूमन बॉडी पर जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन का इम्पैक्ट देखने को मिलता ही है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट टाइम टू टाइम स्पेस में जाते रहते हैं और उनके बॉडी पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। अगर अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो अब बात करते हैं स्पेस में जाने का खर्चा कितना आएगा, मतलब एक टिकट की प्राइस क्या होने वाली है। वर्जिन गैलेक्टिक की एक टिकट की प्राइस 2.5 करोड़ रुपीज़ होगी, जबकि ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स ने अपनी टिकट की प्राइस को रिवील नहीं किया है। लेकिन फिर भी इन दोनों कंपनी ने अपने एक एक टिकट को ऑप्शन में बेचा है, मतलब एक एक टिकट को नीलामी कर चुकी है। ब्लू ओरिजिन की एक टिकट $28 मिलियन और स्पेस एक्स की एक टिकट $55 मिलियन में बिक चुकी है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कॉस्टली होने वाला है। लेकिन इवेंचुअली बाय द टाइम जब ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी तो ये आम लोगों के लिए भी पॉसिबल हो पाएगा, जो लोग 30 से 40 लाख रुपए स्पेंड कर सकते हैं स्पेस में जाने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं स्पेस टूरिज्म का हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वर्जिन गैलेक्टिक के केस में उनकी स्पेस प्लेन के एग्जॉस्ट से वेरी हार्मफुल नाइट्रेट ऑक्साइड रिलीज हो रही है, जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्रिशिएट करेगी। हम सभी ने अपने स्कूल टाइम में ओजोन लेयर को इम्पोर्टेंस को पढ़ा है और समझा है, जो हमारे सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। जबकि ब्लू ओरिजिन कंपनी का एक क्लेम है कि उनके रॉकेट के एग्जॉस्ट से सिर्फ पानी निकलता है, जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत मिनिमल है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों स्पेस कंपनी के रॉकेट और स्पेस प्लेन के एग्जॉस्ट से निकलने वाली एक्सट्रीम हीट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो हमारे ग्राउंड लेवल के टेम्परेचर को बहुत अधिक बढ़ा देती है। इन कंक्लूजन अगर हम दोनों कंपनी का कंपैरिजन करें तो ब्लू ओरिजिन वर्जिन गैलेक्टिक की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्लू ओरिजिन में एक एस्केप सिस्टम है जो वर्जिन गैलेक्टिक में नहीं है। ब्लू ओरिजिन के रॉकेट के एग्जॉस्ट से पानी निकलता है, जबकि वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस प्लेन के एग्जॉस्ट से वेरी हार्मफुल गैस नाइट्रेट ऑक्साइड रिलीज होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और जो लोग भी एज अ टूरिस्टर स्पेस में जाना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।